डाटा ऑन करके ट्राई करेंगे, मेरा ख्याल है वो नहीं होगी। लेकिन मैं सिर्फ नासा का एक आपको ग्लिम्स देना चाहता हूँ। चलो, आप इस पूरी वेबसाइट का जो लेआउट है अमेजिंग। ऑब्वियसली वो जिसने डिजाइन किया उसने सारे स्टेक होल्डर्स को देख रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद थैंक यू। ठीक है जी, और ये एक ऊपर बटन आ रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे जो 10वां बटन है जिसको वो कह रहे हैं लर्निंग रिसोर्सेज। हम जरा आगे देखें आर्काइव्स कौन कौन से खुल रहे हैं। किड्स एंड स्टूडेंट्स, फॉर एजुकेटर्स, फिर वो कह रहे हैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फैकल्टीज के लिए, कुछ इस तरह से, फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है, और फिर नीचे साइंस फॉर एवरीवन, एक्सरसाइजेज हैं कुछ, और कुछ वीडियोज हैं, ब्लॉग्स हैं इवन, और फिर स्टेम एक्टिविटीज़ का भी आ रहा है जो हमारे स्कूल्स में आज खासतौर पर जो स्टेट रन इंस्टीट्यूशन है या जिसको सरकारी स्कूल्स कह लीजिए, स्टेम एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं हैं, तो वो सीधा हुई हुई है। मतलब लैब्स का हाल देख के क्या है तो फिर स्टेम क्या होता है। तो ये नासा की वेबसाइट। अगर मैं सिर्फ बच्चों के लिए खोल दूँ ऊपर, ग्रेड वाइज है सारी की सारी चीज़ें, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट है सारे का सारा, ठीक है, कि किस उम्र के बच्चे को क्या चीज़ इजीली समझ आ सकता है और वो इजीली, बल्कि समझ नहीं मैं कहूँगा, वो उसको अडॉप्ट कर सकता है और मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ में अप्लाई कर सकता है। छोटा सा क्लिप है, कभी अपने फ्री टाइम में ना इस वेबसाइट को देखिए, और अगर कुछ किस्मती से स्पार्को खुल जाए तो उसको भी देखिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि स्पार्को और उसका काम इतना ख़राब होने की वजह क्या है, वो भी आपको ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार इदारों का नाम नहीं लेता। आप भी डरते हैं सर? अच्छा सर आपको तो मैंने दलेर समझा है, तो आप भी डरते हैं? अब हजूर पाकिस्तान के बारे में ना कहा जाता है कि पाकिस्तान एक ओवर लेजिस्लेटिव कंट्री, एक मिथ है, आप कह लीजिए एक स्टीरियोटाइप है, जो आम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कवानीन की भरमार है। मेरा मानना है थोड़ा उलट है, वो ये है कि कानून है, उनका इस्तेमाल नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब उसका किसी ना किसी तरीके से इदराक होगा, आपको पता चलेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस है ना कुछ ना कुछ, इसकी अफादियत है कुछ ना कुछ। अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो मे भी बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, मसाइल खत्म हो सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेस है ना, बाय द वे कॉन्स्टिट्यूशन अभी कौन सा वाला चल रहा है सबको पता तो है, उससे पहले था 62 से पहले तीसरा आइन। इस आइन को शक्ल देने वाला भी एक बड़ा जी बनाया था ना, तो वो पर कहते हैं कि इस आइन का जो दिबाचा लिखना था सारा बांग्लादेश बंगाली टीम थी पूरी। हाँ जी, वही ना, उनका ज्यादा रोल है उसमें लिखने में, जितना तो इसमें एक और भी कैरेक्टर थे, उन कैरेक्टर का नाम था जस्टिस सीराज कॉर्नेलियस, एक और भी कैरेक्टर थे। अब सोचें कि वो बंगाली और ये कॉर्नेलियस, दोनों क्रिश्चियन और एक बंगाली मुस्लिम, जो बाद में फिर अलग भी हुए, उन लोगों ने इस आइन को शक्ल दी, और आइन की शक्ल बड़ी बेहतरीन किस्म की है। अमेंडमेंट जितनी भी हुई है, जिस तरह की भी हुई है, पॉलिटिकल नीड्स होती है, सोशल नीड्स है, भुट्टो ने पहले शुरू कर दिया था सारा, डिसाइड कर लिया था कि नया नहीं बनाएंगे, इसमें ही तरह इसमें अब तकरीबन जनाब इसके हिस्से अगर पूरे देखें, ठीक है जी, तो
तो तकरीबन हमारे पास कोई 12 के करीब इसके पार्ट नज़र आ रहे हैं और कोई 7 के करीब इसके चैप्टर हैं। ठीक हो गया, लेकिन जो सारे चैप्टर मुख्तलिफ। हाँ, लेकिन जो सारे चैप्टर्स की माँ है तो सबकी माँ है। पॉलिसी भी बाद में आ रहा है, प्रिंसिपल्स पॉलिसी भी बाद में आ रहा है, वो ये वाला है 8 से 28 तक। बिल्कुल सही। गोया कोई चीज़ नहीं है जो कल हमने 12-13 गिनवाए थे राइट्स, जो बच्चे को भी गिनवा रहे थे, वो खैर एक मतलब बीइंग ह्यूमन वो सबको भी मिलने चाहिए, वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। इसकी वोकेबलरी पे थोड़ा एतराज़ हो सकता है, इसकी स्पिरिट पे थोड़ा सा एतराज़ हो सकता है, इसकी ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी पे थोड़ा सा एतराज़ हो सकता है, बट ये अगर एक आइडियल कानून की सूरत में देखें तो दिस इज़ वेरी गुड। मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत है। जैसे कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, मैं फंडामेंटल राइट्स नहीं कभी भी कहूँगा, मेरे नज़दीक ये हक नहीं, ये आज़ादी है। हक और आज़ादी में थोड़ा सा मेरे नज़दीक फ़र्क है। ठीक है, अच्छा, वो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात कर रहा है, कल हमारे दोस्तों ने तहफ़्फ़ुज़ की भी बात की थी, राइट टू लाइफ की बात हो रही थी। ये हमारे यहाँ बड़ा सियासी मसला है, सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। फेयर ट्रायल की बात हो रही है, स्लेवरी और फोर्स लेबर की बात हो रही है। यहाँ इसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, यहाँ हमें वर्ड ऐड करने की जरूरत है मॉडर्न स्लेवरी। ये आउटडेटेड है, इसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हम मॉडर्न स्लेवरी वाले कॉन्टेक्स्ट में पेरिफेरल वर्कर्स को ढूंढते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स को भूलते हैं, चाइल्ड लेबर को भी हम किसी न किसी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, वो एक्ट्स की सूरत में बना है, बट हमारी फंडामेंटल राइट्स या फ्रीडम्स की सूरत में नहीं आता। सर इसकी सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी में फिर फर्क आता है। लो वेजेस भी तो इसी एग्जैक्टली, रेट्रोसेप्टिव पनिशमेंट की बात हो रही है। कल हमने मूवमेंट का जिक्र भी किया था, और फिर हमारी असेंबली की बात भी हो रही थी, ये वाली असेंबली थी, टीचर्स यूनियन की बात हो रही है, प्रोफेसर्स यूनियन की बात हो रही है, स्टूडेंट यूनियंस की बात हो रही है, जो बैन है अभी तक। 2010 में गिलानी साहब ने जैसे ही टेक ओवर किया था एज प्राइम मिनिस्टर, इनॉग्रेशन स्पीच में कहा था कि जी हम बैन हटाएंगे। आज तकरीबन 16 साल हो गए। अच्छा सब देखें कितनी बात की जगह टीचर्स की यूनियन है, लेकिन स्टूडेंट्स की यूनियन पर बैन है। नहीं, मतलब क्यों स्टूडेंट की यूनियन क्यों होनी चाहिए, ये क्या? नहीं, यूनियन हमेशा उसमें फ़ायदा ही होता है, नुकसान तो होते हैं लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है यूनियन में। लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर तो ये भी होता है ना, एग्रेसिवनेस भी आ जाती है किसी भी, और मैं वो बड़े माइनर इशू हैं, मतलब प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसलिए उन्होंने advise किया था कि जितना नुकसान ना होने से है ना, वो बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए आज का बच्चा जो है ना, वो बिजनेस से बात करता है, वो जुबान से बात ही नहीं करता। लीडर तो क्रिएट होता है जब आप अपना व्यू दें, वो तो आपको राय है, आपके बच्चे के अंदर ये वाला बहुत सारे लोग आ ऑन गया कैमरा है, कुछ नहीं कहना चाहते। लड़ाई झगड़ा अच्छा तो वो फिर बात ही नहीं होती, जो ऑन कैमरा नहीं आप कर सकते, वो तो बात ही ना हुई। एग्रेसिव बहुत है आजकल। अच्छा, जो है ना, सर जो आप देंगे बड़ा अच्छा है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हमें लिमिटेशंस के साथ देना चाहिए। हाँ जी। हाँ, देखिए स्टूडेंट लेकिन यूनियन मतलब अभी भी है, है ना, जिस तरह जीसी का अभी पिछले ही माह सर में एक एक सुनिए, है एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह अगर देखें पंजाब लाहौर में बात करें तो जीसीबी जो है वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी जो है ऑन करती है और उसका प्रॉपर इलेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और सारे ऑल ड्रावियंस आके जो है ठीक हो गया। वोट भी करते हैं। गुड, दैट मींस कि मैं कंटेंट को डिजिटल और टेक्स्ट बुक्स वाला जो कंटेंट है या बुक्स वाला जो कंटेंट है उसको बीप्स डैशेस में पढ़ाना शुरू करूँ या बोलना शुरू करूँ?